So with 100% correct prediction of your PI stage 2 for the VG Shom that is IT Kharagpur, मैं अगेन 98% श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ कि आपको पीआई में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितने स्कोर चाहिए सो दैट यू कैन कन्वर्ट द वीजी शो। मैंने पीआई प्रिडिक्टर लाया था, आपने उसको फिल किया था। माय प्रिडिक्शंस आपका सीएस एंड जो स्क्रीन पे दिख रहा है सीएस मोर और लेस सेम है। अगर आप हमारे सीएस को फॉलो किए होंगे तो डेफिनेटली आपके पैसे बर्बाद तो नहीं गए होंगे बिकॉज वीजी सोम हैज सम मनी। ये इन्होंने कट ऑफ निकाला है आज की, अगर आपके ये सीएस हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर दी वैट पीआई, नो वैट पीआई, ओनली पीआई फॉर द वीजी शोम जो कि ऑनलाइन प्रोसेस है। और ऑनलाइन प्रोसेस में वी आर गिविंग आवर बेस्ट बिकॉज ये हम लोग का CV10 है। अगर आपके पास वीजी शोम का कॉल है देन डेफिनेटली मस्ट ज्वाइन द CV10 मिनी कोर्स जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा ही करेगा। तो जितना भी लिखा है एज पर दिस हमने कहा था कि आपने फॉर्म भरा है, अगर आप नॉट एलिजिबल हो फॉर्म भर रहे हो या अगर हमने कहा था कि आपके लेस चांसेस हैं तो ये लेस चांसेस पूरी तरह सही होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीजी सोम का फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम एक्सपेक्टेड पीआई स्कोर क्या है एंड कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटर के साथ बेस्ड ऑन आरटीआई। माई सेल्फ हमी पीपल कॉल्ड मी एमबी और क्वांट गुरु। हम स्टार्ट करते हैं वीजी सोम आईटी केजीपी की सिलेक्शन क्राइटेरिया को डिकोड करना, आरटीआई डेटा को यूज करना एंड एज पर द डेविएशंस क्या स्कोर्स हो सकता है आपका सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वन बाय वन। वीडियो को लास्ट तक देखना। तो ये एज पर द आरटीआई मिनिमम कैट परसेंटाइल है वीजी सोम को क्रैक करने का। ईडब्ल्यूएस में जो फीमेल ने क्रैक की है वो 95 पे किया है और मेल ने 92 पे किया है। जनरल 62, यहाँ पे मैं जनरल पे बता दूं दिस कुड बी द पीडब्ल्यूडी, और जनरल 91 परसेंटाइल पे क्रैक हुआ है। फॉर द ओबीसी 82 और यहाँ पे भी 82 मोर और लेस सेम है। एससी 61 यहाँ 73 है, एसटी से 63 और यहाँ 63 ही है। मतलब ये मिनिमम परसेंटाइल है जिसपे फाइनल कन्वर्ट लास्ट ईयर हुआ था, बट वी डू नॉट फॉलो द मिनिमम परसेंटाइल बिकॉज ये गेम ऑफ कंपोजिट स्कोर है। अगर आपके पास कॉल है तो आप परसेंटाइल पे मत ध्यान दो, आप अपने कंपोजिट स्कोर पे ध्यान दो। उसे कैलकुलेट करो और चेक करो कि क्या आपका स्कोर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। एंड यहाँ पे फिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वी हैव सी और वी हैव डन 100% ऑफ द सक्सेस रेट इन द विजिसोम। हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, आपको हेल्प करेंगे और करते रहेंगे। लास्ट ईयर वी हैव अराउंड 99% सक्सेस रेट था इन द विजिसोम इन द फाइनल कन्वर्ट जो CV 9.0 में ज्वाइन किए हुए थे। तो आप CV 9.0 तो आप लास्ट ईयर का था, 10.0 ज्वाइन करो, अपना बेटर देन द बेस्ट दो। दीज आर द कंपोजिट स्कोर ऑफ द लास्ट ईयर जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। मैं कभी भी मिनिमम पे बात नहीं करता हूँ बिकॉज इट हैज अ वेटिंग लिस्ट, 5 लिस्ट, 6 लिस्ट। हो सकता है इस बार वेटिंग लिस्ट ज्यादा हो या कम हो, टोटली डिपेंड करता है कि आपका कितने इंटेक्स हैं, इंटेक्स इंक्रीज हो रही है, कैसे मूव कर रहा है, विजी शोम का मार्केट में वैल्यू क्या है, ये सब कुछ डिपेंड करता है। हम मैक्सिमम पे नहीं जाते हैं क्योंकि अगर आपके मैक्सिमम स्कोर आया है तो आपका कन्वर्ट होगा ही होगा। आई टेक ऑन द एवरेज डेविएशन एडजस्टेड, उसके बेसिस पे कैट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, कैट के मार्क्सेस क्या चेंज हो रही है, सारी डेविएशन को एडजस्ट करने के बाद मैं पीआई प्रिडिक्टर रन करता हूँ। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पीआई प्रिडिक्टर को देखना। बिफोर दिस मैं आपको बता दूं कि अगर आप कैट 2025 के बारे में सोच रहे हो तो कैट अश्योरेंस पे अन अकेडमी आपको 55% ऑफ दे रही है। अगर आपने कुछ कंडीशंस फुलफिल किया और अगले साल आपका कैट का कॉल में एमआईएम्स कॉल नहीं आते हैं तो अन अकेडमी आपको अपना बेटर देन द बेस्ट देते हुए बोलेगा कि फिर से तैयारी करो, हम दोबारा चार्ज नहीं लेते हैं और यू हैव अ 55% ऑफ। फॉर दिस यू कैन ज्वाइन KRME। मैं वहां पे अभी 3 बैचेज अपनी रन कर रहा हूँ। 1 बैचेज ऑफ द मैथ्स, दूसरा बैच भी मैथ्स का और तीसरा बैच मैं रीजनिंग की बैच रन कर रहा हूँ। और मैंने हमेशा कहा जब पढ़ा दूंगा तो उससे बाहर तो नहीं आएगा। और यहाँ पे बहुत सारे टॉप मेंटोर्स हैं, आप किसी एक का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे होते हो। ये इंडिया में एक इकलौता बेस्ट यू कुड से यूएसपी है कि हमारे पास मल्टीपल मेंटोर से पढ़ने की चांसेस होती हैं और आपके पास बेटर देन द बेस्ट देने का मौका होता है। तो वेट क्यों करना है, ज्वाइन कीजिए, बेटर देन द बेस्ट दीजिए। और यहाँ पे एक और बात मैं ऐड कर दूं कि मॉर्निंग बैच भी है आपके पास इवनिंग बैच भी है, आपके पास नाइट बैच भी है और आप किसी भी बैच का वीडियो रिकॉर्डिंग एक्सेस कर सकते हो। नाइट बैच भी स्टार्ट बहुत जल्द होने वाला है। तो आप आइए, ज्वाइन कीजिए, पढ़ाई कीजिए और अगले साल विजी शोम और आईएम्स को क्रैक करते हैं। फॉर दिस मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और है कि अन अकेडमी आरएम 2025 का जो मेगा इवेंट है मार्च 1 7 PM पे आप यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हो। आपका विजी शोम भी ऑनलाइन है, ये इवेंट भी आप ऑनलाइन देख सकते हो और अपने आप को
इम्प्रूव कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं विजिशोम का पूरा सिलेक्शन क्राइटेरिया देखना उनके वेबसाइट पे। तो मैं आपको स्लाइड बना के दिखाऊं, इससे बेटर होगा कि हम उनके वेबसाइट को देखते हैं कि आखिर वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या नहीं बोलना चाहते हैं। वहां पे है, फिर मैं आपको लेके चलूंगा कि कैट प्रिडिक्टर में क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो मेरे बैकग्राउंड में विजिशोम का ऑफिशियल वेबसाइट खुला हुआ है। यहाँ पे आप जब एडमिशन्स पे आते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें दिखनी स्टार्ट होती हैं। तो चलिए, वी आर इनटू द ऑफिशियल वेबसाइट। वेलकम टू एडमिशन 2025-27 विजी शो। हम जब इसमें चलते हैं तो इन पे बहुत सारी हैं। हमें मेनली देखना है क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और आज के दिन इनका शॉर्ट लिस्टिंग भी आ चुका है, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने पहले डाला था कि इसमें क्या क्या है। आपके पास पीआई कॉल्स आ चुकी है, मतलब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फुलफिल हो चुके हो। तो ये हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी। देन हम चलते हैं क्या सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिंस वी हैव अ कॉल्स आ चुकी है, दीज आर द मिनिमम परसेंटाइल जिस पे कॉल्स आती है, हम बात नहीं करते हैं। इसके बेसिस पे हम रेटिंग स्कोर ए विच इज 10th, 12th का रेटिंग स्कोर हमें ये देखना होता है। सी दैट इज योर ग्रेजुएशन का रेटिंग स्कोर। डी आपके पास मास्टर डिग्री है तो उसकी रेटिंग स्कोर। यहाँ पे बता दूं फिर से एक बार और, विजिश होम इज द स्टड आई एम। उन्हें इंजीनियर चाहिए, वो आईआईटीज हैं, हमेशा बोलते हैं, या 10+2+ मिनिमम 4 ईयर का चाहिए। बाकी आईआईटीज ओपन कर चुके हैं अपने आप को, नॉन आईआईटीएंस के लिए भी और नॉन इंजीनियर्स के लिए भी, बट विजी शोम ने अपने आप को अभी तक तो ओपन नहीं किया है। अगर आपके पास एमटेक है या प्रोफेशनल डिग्री है तो आपको एक्स्ट्रा मार्किंग मिलनी स्टार्ट होती है। वर्क की भी मार्किंग मार्किंग एज पर डेज मिलना स्टार्ट होता है। देन फॉर द फाइनल सिलेक्शन यू हैव 20% ऑफ द एप्लीकेशन रेटिंग। 10-12 जो है उसका वेटेज 20% जाता है। 40% वेटिंग जाता है फॉर द कैट परसेंट और द कैट स्कोर। यहाँ पे वर्बल का काफी स्कोर है, दैट इज 20 मार्क्स वर्बल को जाता है, 10 मार्क्स एलआरडी को जाता है और 10 मार्क्स क्यू को जाता है। इंजीनियर्स को जनरली लगता है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी डेफिनेटली आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं कॉर्पोरेट में, क्योंकि आपकी मैथ्स और रीजनिंग तो अच्छी होती ही होती है, ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है। और 40 मार्क्स का ऑनलाइन पीआ होता है। ये जो पीआई है ये ऑनलाइन चल रहा है आपका एज ऑफ नाउ। और 10 एक्स्ट्रा मार्क्स आपको क्या होते हैं, जेंडर को बोनस में मिलते हैं। तो यू हैव 10 एक्स्ट्रा मार्क्स आपको बोनस में दिया जा रहा है। फाइनल ऑफर हर एक में होगा फुलफिलिंग द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। अगर आप इस क्राइटेरिया को क्वालिफाई भी करते हो तो भी कुछ नहीं है, आपका एक सेक्शनल कट ऑफ होना चाहिए पीआई में भी, उसके बेसिस पे आपको कॉल्स मिलती है। तो आपका 20 मार्क्स तो आपकी प्रोफाइल में ऐड हो चुका है। कैट का भी आपका 40 मार्क्स ऐड हो चुका है, दैट इज 60 मार्क्स। 40 मार्क्स में सिंस मेनी टाइम्स इट्स ऑनलाइन प्रोसेस, तो आप अगर अपने माइक वैक सबको रेडी करते हो, अपने प्रेजेंटेशन स्किल को काफी अच्छा करते हो, और सिंस इट इज एनआईटी, अपने कैट्स पे, अपने मैथ्स पे, अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स पे, अपने जॉब पे, व्हाई दिस, व्हाट इज द फ्यूचर को अगर रेडी कर लेते हो, और कुछ क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी और ग्राफ के आते हैं उसको तैयार कर लेते हो, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट एन एवरेज मार्क्स। यहाँ पे जो एवरेज मार्किंग होती है वो क्या होती है, 18। अगर आप अच्छे से आंसर करते हो तो आपको 18 से 22 मार्क्स तो मिलना स्टार्ट ही रहता है। काफी अच्छा आंसर करते हो तो यू कैन टच द 35-36। और अगर आपके आंसर अच्छे नहीं है तो आपको मार्क्स नहीं भी देते हैं, और क्वालिफाइंग अगर मार्क्स आप नहीं लेते हो तो वीजी शो में आपका एडमिशन नहीं होता है, चाहे आपके यहाँ पे कितने भी मार्क्स चाहिए। मैं आपको बता दूं, अगर आउट ऑफ 40 मेरा प्रिडिक्टर आपको 16 मार्क्स के लिए बोलता है और आप 16 मार्क्स नहीं लाते हो या उनकी बेयर मिनिमम क्राइटेरिया को टच नहीं करते हो, इवन यू हैव 99 परसेंटाइल, वीजी शो आपको नहीं लेगा। तो मिनिमम क्राइटेरिया हमें डेफिनेटली फुलफिल करनी चाहिए। आपने फॉर्म भर दिया है, फर्स्ट मास आपका इंटरव्यूज है, दियर 3 इंटरव्यूज, आप इसके लिए तैयार रहिए, अपना बेटर देन द बेस्ट दीजिए। और ये हमेशा याद रखिए कि ऑनलाइन प्रोसेस होगा। तो अगर आप CV10 में हैं तो आप अपने मॉक्स बुक कर लीजिए अपने मेंटोर्स के साथ जो आईआईटीज से हैं, वो आपको डेफिनेटली इस प्रोसेस में हेल्प करना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस। अब हमने सिलेक्शन प्रोसेस तो देखा है, हमें आगे भी बढ़ना है कि हम और क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो जब हमने सिलेक्शन प्रोसेस देख लिया तो अब हम आगे चलते हैं कि बॉस और क्या है। इसके बाद हमें क्या करना होता है, आरटीआई इंफॉर्मेशन के पास चलना होता है। एज पर द आरटीआई जो मैंने 17 सितंबर को मंगवाया था, उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन निकल के आ रहे हैं। मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूं कि दीज आर द डेटा जो हमारे फॉर्म्स फिल हुए थे। तो मैं अगर ओनली जनरल की बात करूं तो वी हैव 192400 फॉर्म्स जनरल में फिल हुए हैं। और जो शॉर्टलिस्टिंग आती है, ये देखो दैट इज 11, मान लो कि 800 और 500, 1300 की शॉर्टलिस्टिंग आई थी। मतलब मेरा अभी भी यही बोलना है कि ये 1100 लोग लास्ट ईयर फॉर्म क्यों फिल किए थे, क्या वो
पीआई प्रिडिक्टर और कॉल सीट को फॉलो नहीं कर रहे थे। अगर आप कॉल सीट को फॉलो करोगे और पीआई प्रिडिक्टर को फॉलो करोगे, तो चांसेस ऑफ योर सिलेक्शन काफ़ी हाई होगा और आप अपने पैसे को बचाना स्टार्ट करते हो। दैट्स द मैनेजमेंट। मनी को आप कैसे मैनेज करते हो, रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करते हो, दिस इज ऑल अबाउट दिस। तो मैं इसमें यही बात कर रहा हूँ, बाकी आप डेटा को देख सकते हो। बट फाइनली सिलेक्शन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमारे जनरल में वी हैव ना 800 प्लस 500 1300 स्टूडेंट होते हैं, जिसमें इंजीनियर्स 226 हैं टोटल और नॉन इंजीनियर्स 90 हैं। अब ये नॉन इंजीनियर्स हैं कौन? 10 प्लस 2 प्लस 5 जो लॉयर हो सकते हैं, या मैथ्स होना जरूरी है आपका, या मास्टर डिग्री होल्डर्स हो सकते हैं, वो यहाँ पे हैं। 2 सीए भी हैं, इसे याद रखिएगा, डॉक्टर्स और लॉयर कोई नहीं है, तो यहाँ पे सीए भी हैं। तो अगर मैं इस पूरे को ऐड करूं मेल और फीमेल को, देखो मेल 87 सेलेक्ट हुए थे और फीमेल 183। बहुत बड़ी दुविधा है, होना भी चाहिए। आप फीमेल को 10 मार्क्स एक्स्ट्रा दे रहे हो तो फीमेल तो ज्यादा सिलेक्ट होंगे ही होंगे। सो फीमेल को वो डबल सिलेक्ट करते हैं। ये इंजीनियर्स के साथ एक इशू हो रहा है कि अगर आप मेल हो और जनरल हो, और ऑब्वियसली यहाँ पे तो जेम ही जाएगा ना। यहाँ पे नॉन इंजीनियर्स मतलब अगर आपके पास मैथ्स वैथ्स है और आपने ग्रेजुएशन में किया तो अलग बात है। तो इंजीनियर्स का सिलेक्शन, फीमेल का सिलेक्शन इन द जनरल ज्यादा हुआ है, ईडब्ल्यूएस में फीमेल का सिलेक्शन कम है, ओबीसी में भी कम है, एससी में फीमेल का सिलेक्शन ज्यादा हुआ है, एसटी में बराबर है, और पीएस पीडब्ल्यूडी में सिलेक्शन कम हुआ है। तो यहाँ पे फीमेल सिलेक्शन ज्यादा हो रही है। अगर आप दोनों को ऐड कर दो तो 190 270, तो 1300 में 270 सिलेक्शन हो रहा है, विच इज मोर और लेस 1:6 का रेशियो है। मतलब ये 6 कैंडिडेट पे 1 कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं, ये जनरल की बात है। बाकी बातें भी आप देख लीजिए, यहाँ पे तो सिलेक्शन बहुत ज्यादा हुआ है। वी हैव 54, शॉर्टलिस्ट 54 लोगों को किया था और सिलेक्शन 38 को दिया है। मतलब ईडब्ल्यूएस में 2:1 का सिलेक्शन है लास्ट ईयर का। क्यों इतना स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन हो रहा है? क्योंकि लोगों ने कॉल सीट को बहुत अच्छे से फॉलो किया था, मैंने इंटरव्यू काफी अच्छे से दिया था। ईडब्ल्यूएस में जो ये 38 सिलेक्शन है, इन विच 50% और नियर टू 50% वाज फ्रॉम सीवी 9.0 यहाँ पे है। तो आप सीवी को ज्वाइन कर सकते हैं। सीवी का फीस जस्ट 299 है, जिसमें आपको मॉक इंटरव्यूज मिलेगा और आपको बाकी भी सहायता की जाती रहती है। तो आप मॉक इंटरव्यूज लीजिए, आइए अपना दीजिए। विजी शो मी द वन ऑफ द बेस्ट आईआईटीज, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, विजी शोम, ये तीसरे नंबर का बेस्ट आईआईटीज है एंड आईआईटी इज नोन फॉर द आरओआई। तो आप यहाँ पे करो, सिलेक्शन चांसेस आपके बहुत हाई होते हैं। बट दिस इज लास्ट ईयर का डेटा। इस बार ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन चांसेस जो 54 और 38 है, इससे थोड़ा सा गैप ज्यादा होगा। देखते हैं क्या गैप है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो मैंने आपके सारे कुछ मीन मीडियन डेविएशन को एडजस्ट करते हुए पीआई प्रिडिक्टर निकाला है। तो व्हाट इज द पीआई प्रिडिक्टर, होता क्या है? तो इन द पीआई प्रिडिक्टर मैं आपको एक फॉर्म शेयर करता हूं। हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्म शेयर करते रहते हैं। उस फॉर्म के बेसिस पे ये पूरा का पूरा पीआई प्रिडिक्टर होता है। अगर मैं वीजी शोम पे चलूं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वीजी शोम में सारे डेटा लोगों ने कॉल्स किया है, बिकॉज कुछ ना कुछ एडिट योर फॉर्म्स दिखना स्टार्ट होगा। कैट की रेटिंग को मैंने दिया है 20 10 10, इनकी ये रेटिंग है। एप्लीकेशन रेटिंग जो आपका 10 12 का डेटा है उसके बेसिस पे। जेंडर को मैंने 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा दिया है। तो ये टोटल रेटिंग 60 की है। मतलब आप बॉयज हो तो आपको 60 पॉइंट्स में यहाँ पे रेटिंग मिला है। अगर आप गर्ल्स हो तो ये जो रेटिंग्स है वो 70 की रेटिंग है। जैसे आप AAN 866 को देखो तो ये क्या है, इनको 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिली है, इन्हें 10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिला है। आउट ऑफ 40, अगर आपके पास कॉल है, देखो मैंने ये कहा है कि कंसिडरिंग ऑल द डेटा हैविंग कॉल, अगर आपके पास कॉल है तो आप अपने आप को देख सकते हो कि कितने स्कोर आपको लाने हैं। सो दीज आर द थिंग्स जो आपके स्कोर को आपका यहाँ पे बताता रहेगा। और हम इसमें अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग डाल दें, सो आई एम गोइंग टू ऐड द कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहाँ पे डाल दूं 40, तो ये आपको दिखता रहेगा। जो दिखना स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो डेटा 40 से प्लस भी दिख रही है, लाइक 45, इनका ये मतलब नहीं है कि इनका सिलेक्शन नहीं होगा। ये फर्स्ट फ्यू लिस्ट में सिलेक्शन नहीं होगा। और काफी अच्छा इंटरव्यू देते हो 40 में, अगर 35 मार्क्स लाते हो तो हो सकता है कि नेक्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन होने के चांसेस हैं आपके पास, काफी हाई है। कुछ लोगों का डॉट 16 क्यों दिखा रहा है, बिकॉज आपको मिनिमम इतने मार्क्स तो सिक्योर करने ही पड़ेंगे। बाकी अगर आप इतने मिनिमम मार्क्स सिक्योर करते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन है। ये आपका है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इंटरव्यू देने मत जाइए। ऑनलाइन इंटरव्यू हो तो आप कहीं से भी मैनेज कर सकते हो। किसी और इंटरव्यू के साथ अगर आपका एक क्लास हो रहा है तो भी आप उनको बोल सकते हो कि मुझे टाइम दे दो, मैं ऑनलाइन इंटरव्यू ले लेता हूँ, बाकी लोगों का ऑफलाइन इंटरव्यू कंडक्ट होता रहेगा। तो आप इंटरव्यू मत छोड़ना। यहाँ पे भी जिन लोगों का है, आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोग लाइव है, तो आप पीआई प्रिडिक्टर का पार्टिसिपेट बनो। कैसे नहीं करना आप कमेंट में बताओ, हम लोग आपको हेल्प करते रहेंगे। ये डेफिनेटली आपको
हेल्प करता है कि कैसे चेंज करना है, कैसे चेंज नहीं करना है। जब आप सीवी ज्वाइन करोगे, तो आपके पास मॉक होगा और प्लस हम आपके साथ शेयर करेंगे पुराने ट्रांसक्रिप्ट। प्लस हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आपको और क्या-क्या पढ़ना चाहिए इकोनॉमिक्स में, बैंकिंग में, फाइनेंस में या आपके बैकग्राउंड में आपका क्या पढ़ना है, आपसे इंजीनियरिंग में क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, मोस्ट आस्क्ड एकेडमिक क्वेश्चन क्या हो सकता है। हम वो सारा कुछ शेयर करना स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट्स टेकिंग योर मॉक्स एंड अ डिटेल फीडबैक देते हैं कि आखिर आपका क्या है, कैसे इंप्रूव करना है, क्या नहीं इंप्रूव करना है। आपका जब भी इंटरव्यू है, स्टार्ट टेकिंग द मॉक्स नॉट विथ अस। अगर आप हमारे साथ हो तो मॉक्स डेफिनेटली प्लान करो। अगर आप किसी और के साथ हो तो आप उनसे मॉक्स प्लान करो, या यू कैन ज्वाइन द सीवी विच इज आपने बहुत सारे पैसे डाल दिए हैं, तो 2499 दैट इज 2500 को वर्थ है फॉर द वीजी शोम और बाकी कॉलेज के लिए। आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए, मॉक्स प्लान करना चाहिए और अपना बेटर देन द बेस्ट देने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि मुझे एक ही बात समझ में आई है अपने इस पूरे यूनिवर्स की लर्निंग में, अगर आप बेटर देन द बेस्ट रिजल्ट चाहते हो और आप सेम प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हो तो वो नहीं आएगा। आपको अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करना चाहिए, बेटर देन द बेस्ट रिजल्ट्स के बारे में बात करनी चाहिए। और इस टाइप से मैं बहुत सारे वीडियोस लेके आ रहा हूँ। आप अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो थैंक्स, एक लाइक तो बनता ही बनता है फॉर दिस वीडियो, बिकॉज हमने बहुत सारी मेहनत करी है। आरटीआई डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट होता है, उसे एनालाइज करना स्टार्ट होता है, पीआर प्रेडिक्टर फॉर्म्स रन करना स्टार्ट होता है और स्टूडेंट सपोर्ट देना स्टार्ट होता है। तो मैंने हमेशा आपके साथ अपना बेटर देन द बेस्ट देने की कोशिश की है। यहाँ पे क्या हमें आईआईटी ज्वाइन करना चाहिए, ये क्वेश्चन अभी नहीं आना चाहिए। क्या वीजी शोम कैसे परफॉर्म करना है, ये क्वेश्चन भी अभी नहीं आना चाहिए। सिंस आपके पास कॉल्स हैं तो उसे कन्वर्ट करना चाहिए। आने जाने का खर्च भी नहीं है बिकॉज ये ऑनलाइन है। मैं हर एक बी स्कूल को बोलता हूँ कि आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रोसेस रखा करो, बिकॉज कॉस्ट बहुत होता है, बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। कुछ क्लास होना स्टार्ट होते हैं, आने जाने का खर्च होता है, वहां रहने का खर्च होता है। आप इस खर्च को सोचा करो। आप अथॉरिटी हो, आपकी भी एज 30 से 50 होगी, आपके भी बच्चे होंगे, आप इस चीज को सोचना स्टार्ट कीजिए। व्हाई नॉट वी गो विद द ऑनलाइन। अगर आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना है तो मेटावर्स पे आइए, आप मेटावर्स पे इंटरव्यू करो, सामने बैठे हुए हैं, वो आपका काफी है। हर एक सिटीज में एक मेटावर्स का सेंटर होना चाहिए, उसमें काम करना चाहिए। ये जो ट्रेवलिंग कॉस्ट है ना, ये पुराने जमानों की चीज है। पहले हम फाइट किया करते थे, हम शिकारी हुआ करते थे, प्रे था, प्रेडिटर था, देन हम फार्मिंग करना स्टार्ट किए, फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होना स्टार्ट हुआ। तो दिस इज अ रिवॉल्यूशन और हमें रिवॉल्व और हमें इवॉल्व होना चाहिए। तो जस्ट लाइक वीजी शो, मैं ऑलवेज कहता हूँ हर एक बी स्कूल्स का अपना एक ऑनलाइन प्रोसेस भी होना चाहिए जो बच्चों के लिए हो। दिस इज ऑप्शंस गिवन टू स्टूडेंट्स कि आप ऑनलाइन चाहते हो या ऑफलाइन चाहते हो, उनका होना चाहिए। जो मेन सिटीज में है वो ऑफलाइन कर दे, जो बहुत दूर से हैं जिन्हें ट्रेवल करके जाना होता है उनके लिए ऑनलाइन प्रोसेस हमेशा बेटर देन द बेस्ट होता है। कोविड में हमने ऑनलाइन देखा है। ऐसा ये नहीं है कि कोविड में आने वाले बच्चों का जो ग्रुप था वो बहुत बुरे थे या बहुत अच्छे थे। तो इट्स नॉट कि प्रोसेस कैसी है, इट्स हाउ आप कंडक्ट कैसे करते हो प्रोसेस को। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, प्रोसेस को ढंग से कंडक्ट कीजिए, अपना बेटर देन द बेस्ट दीजिए एंड विजी सोम को क्रैक कीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे किसी मॉक में, किसी क्लासरूम में या इस चैनल पे किसी कॉन्सेप्ट वीडियो के साथ, किसी इन्फॉर्मेशन के वीडियो के साथ या किसी अपडेट के साथ। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।